हेलो व्यूअर्स, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो पोइम है जिसका नाम है द होप। तो द होप के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। द होप जो पोइम है वो 12th क्लास RBSC में पढ़ाई जाती है। द होप के बारे में बात करें इससे पहले अपन बात करते हैं इसके पोइट के बारे में कि किसके द्वारा ये जो पोइम है लिखी गई है। तो द होप that was written by रजन अग्रवाल। रजन अग्रवाल के द्वारा ये लिखी गई है। रजन अग्रवाल that was born in 1991 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिंघाना, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। इनके बारे में और अगर बात की जाए तो इनको एज ए बडिंग पोइट जाना जाता है। नवसिखिया या नया लिटरेरी क्रिएशन इन्होंने स्टार्ट किया है, ऐसा इनके बारे में माना जाता है। ऑलमोस्ट इन्होंने 50 पोइम्स लिखी हैं और जिनमें से कुछ एक जो पोइट्री है वो ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी, जो ऑक्सफोर्ड का संग्रह, जहाँ पे पोइट्री का संग्रह किया जाता है, वहाँ पर इनकी जो पोइम्स हैं उनको स्थान मिला है। और प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर। फिलहाल ये उदयपुर में रहते हैं। बात करें इसके थीम के बारे में तो देखिएगा, द थीम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप को चीज़ ध्यान रहे। द थीम ऑफ द पोइम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोइट। अलग अलग लोग होप को इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग ढंग से लोग होप को समझते हैं। पोइट इसमें अपने आप को भी शामिल करता है। सम अदर आर वैग, अनक्लियर, अनसर्टेन इंटरप्रेटर, whereas the poet is definite and certain interpreter of hope। जहाँ पर जो लोग हैं वो होप को लेकर के अनक्लियर हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात स्पष्ट तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। वहीं जो पोइट है वो होप को एक अच्छे ढंग से इंटरप्रेट करता है। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड्स अपॉन होप। पोइट कहता है कि all of the things depends upon hope, जिसमें बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नेचर सब शामिल हैं। होप सस्टेन्स लाइफ। पोइट ये भी कहता है कि होप है तभी जीवन है, ऐसा पोइट इस पोइम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अपन सीधे पोइम पे चलते हैं और देखते हैं। अब बात करें इस पोइम के बारे में तो पोइम जो है इसको अपने समझने की कोशिश करते हैं और इसको अपने 2 भागों में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। द होप। The hope is given different name। होप को लोग जो है अलग अलग नाम, अलग अलग नाम से इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग नाम होप को लोग देते हैं। Some call it expectation। कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं, एक्सपेक्टेशन उम्मीद कहते हैं।
other term it future relevance, वहीं उसको भविष्य से रिलेवेंस संबंधित, भविष्य से संबंधित भी मानते हैं। Some other think it a measure of a benefaction। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो होप को एक मेजरमेंट माना जाता है, किसका? बेनिफेक्शन का। बेनिफेक्शन चैरिटी का जो है होप को मेजरमेंट माना जाता है होप को, किसका? चैरिटी का, लाभ का, धर्म का, धर्मदान का, अपन कुछ भी। टू मी, आगे बात करता है पोइट। टू मी, ये जो टू मी है यहाँ पर पोइट बात करता है अपने आप की। टू मी पोइट के लिए है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। अकॉर्डिंग टू द पोइट होप क्या है? होप जो है वो क्रिएशन है, किसका? सोल का। क्रिएशन रचना है आत्मा की। अकॉर्डिंग टू द पोइट that make us feel pleasuresome। और ये जो क्रिएशन जो है, सोल की जो क्रिएशन है, उससे पोइट आगे कहना चाह रहा है कि कैसा फील करवाती है? दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और जो कि अनुभव करवाती है हमें कैसा? प्लेजरसम, आनंदित। एंड लीप को हिंदी में छलांग, उछलना, जंप करना एक्चुअली। एंड लीप विद एंथुजियाज्म, उत्साह, एंड ग्लो, और हमारे अंतर्मन में उत्साह और चमक जगाने का काम होप करती है। हमारे अंदर, हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को होप जो है वो उत्साहित कर देती है, आनंदित कर देती है, और हमारे अंतर्मन में एक चमक ला देती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट। आगे बात करें, इन पास्ट, पोइट कह रहा है इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। बात करें अपन पास्ट की, तो जो अपना पास्ट है, जो भूतकाल जो है, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट में सर्वाइव यानी जीवन जीना, सर्वाइव जीवन जीना। पास्ट में जो भी अपन ने जिया है वो किसके बेसिस पर? वो होप, आशा के बेसिस पर ही जिया है। कि अपन इसको अगर दूसरे ढंग से समझें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि आज अपन जिस कंडीशन में जी रहे हैं, कल के लिए अपन ऐसा जिएंगे कि काश कल हमारे साथ में ऐसा हो जाए, या कल या आने वाले समय में हमारे साथ में ऐसा अच्छा होगा। इस उम्मीद में हमें आज जीते हैं, जो कि इसमें ये पास्ट बना हुआ है। तो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट में जो भी जीवन अपन ने जिया है वो भी कहीं ना कहीं होप के बेसिस पर ही अपन ने जिया है। आगे बात करता है पोइट, आगे बात करता है, देखिएगा, वी सरमाइज गैस या अनुमान लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम
भविष्य का अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप। भविष्य का भी हम अनुमान होप के कारण ही लगा पाते हैं। अगर जैसे कि इसको अपन दूसरे शब्दों में समझें तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि भविष्य को लेकर के अपन कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि आने वाले समय में मेरे साथ में जो आज बुरी परिस्थिति है वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो इसके पीछे जो अनुमान लगाने का जो कारण है वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर छिपी एक होप ही है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आगे पोइट बात करता है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप जो है वो किल कर देती है किसको? नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी नकारात्मकता, इनसाइड हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक विचार हैं, उनको ख़त्म करने का या उनको नष्ट करने का काम भी होप बड़ी आसानी से करती है। हमारे नकारात्मक विचारों का हनन या विचारों को नष्ट भी होप कर देती है। अगर हमारे अंदर होप है, एक आशा की किरण है, तो हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी रहेगी, नकारात्मक विचार नहीं होंगे। एंड इसी में आगे ये बात करता है, एंड fills us with calm and quiet। इन लाइनों को अपन फिर से देखें। होप kills negativity inside and fills us with calm and quiet। होप जो है वो हमारे नकारात्मक विचारों का हनन करती है, नष्ट कर देती है। एंड फील्स अस, और हमारे अंतर्मन को भर देती है किससे? विद काम एंड क्वाइट, शांत और स्थिर। हमारे मन को काम, शांत और स्थिर, शांत और स्थिर, क्वाइट, काम, शांत और स्थिर बनाए रखती है। ये अपन ने होप के बारे में बात की। आधा पार्ट इसका भी बचा हुआ है, तो वो इसके लिए मैं एक और वीडियो डालूँगा ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसको समझिएगा और अपने विचार अभिव्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।